नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आज एनडीए नेताओं की अहम बैठक होगी। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में आगामी राजनीतिक, रणनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। आज एनडीए की अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है और इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में ये अहम बैठक होगी और इस बैठक को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। बैठक में आगामी रणनीति, राजनीति, कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की यह अहम बैठक यूपी में शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होगी। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में ये बैठक की जाएगी। शाम 3 बजे ये बैठक होने वाली है। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे क्योंकि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है, खास हो जाती है। हालांकि देखना यह होगा कि ये बैठक में क्या कुछ चर्चा की जाती है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी की निगाहें आज इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे हैं। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आगामी राजनीतिक, रणनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण एनडीए की बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे, तमाम आयोजन किए जा रहे। एक इतिहास रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके मद्देनजर भारत मंडपम में आज ये एनडीए के महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में अलग अलग राज्यों से बीजेपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दोपहर 3 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये भारत मंडपम में होने वाली बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल आर्या, आज जिस तरीके से भारत मंडपम में दोपहर 3 बजे से एनडीए गठबंधन की बैठक है, देखिए इसके दो पहलू। एक तो प्रधानमंत्री को 12 साल पूरे हुए, एक ऐतिहासिक आप कह सकती हैं कि ये पूरा वाक्य है, क्योंकि कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो 12 साल तक लगातार कुर्सी पे बना रहा हो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। ऐसे में आज जब एनडीए गठबंधन की बैठक है तो ये भी सूचना है कि जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की सूचना है और सीधे तौर पर वहां पर आगे की रणनीति, भविष्य, राजनीति सभी पर चर्चा होगी। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि आज एनडीए की बैठक में आगामी सालों में जहां जहां चुनाव होने, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, आगामी 1 से 2 वर्ष के बाद में के गैप पर सब जगह चुनाव होने हैं। ऐसे में जब वहां के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे तो एक बेहतर रणनीति के साथ चर्चा करी जाएगी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वर्तमान हालातों की भी समीक्षा करेंगे कि प्रदेश में कैसा चल रहा है। ये भी एक वार्ता कर सकते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ में। और सीधे तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, एक बड़ा टास्क है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। पुनीत, बिल्कुल अभी जो देश के हालात बने हुए हैं तमाम तरीके से देखा जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के स्थिति जो है, जो हालात है, उसका असर भी भारत के अलग अलग राज्यों पर भारत पर पड़ रहा है। ऐसे में ये माना जाए कि इसको लेकर भी एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि कैसे जनता को ज्यादा से ज्यादा इस समस्या से राहत दिया जा सके। अलग अलग मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, इस पर भी चर्चा हो सकती है। पुनीत
जी बिल्कुल आर्या, जिस तरीके से राजनीतिक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, इसके अनुसार अगर मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है अगर वो टल जाता है, बातचीत से सारी बातें संभव हो जाती, क्योंकि अमेरिका और ईरान में जिस तरीके की पहल चल रही है कि वो अब युद्ध विराम की घोषणा करने वाले हैं, और इसका जो असर होगा, यानी कि अगर युद्ध विराम होता है और महीने 2 महीने में इसका असर दिखाई देता है, तो सीधे तौर पर एक स्ट्रेटेजी तैयार करी जाएगी कि जिन चीजों के दाम बढ़े हैं उनको वापस कंट्रोल में लाया जा सके, क्योंकि जनता इस वक्त महंगाई की मार से त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अगर नेता जब वोट मांगने जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनसे एक बड़ा सवाल होगा। केवल मिडिल ईस्ट ही एक इशू नहीं है, इसके अलावा अगर हम पिछले 12 वर्षों में देखें तो कहीं ना कहीं महंगाई पड़ी है, जिसको लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जितने भी हैं बीजेपी शासित प्रदेशों का, उनका साफ तौर पर मानना है कि जनता के हृदय में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, प्रदेशों में विकास किया है, देश में विकास किया है। इन्हीं सब एजेंडों को लेकर के एक बेहतर तैयारी के साथ में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लेकिन उनको किस तरीके से ट्रेंड किया जाए, क्योंकि वहां पर सवाल भी होंगे, विपक्ष भी होगा, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से लोगों को कन्विंस करना है, एक बेहतर रणनीति तैयार करनी है। देखिए यूपी में जब जब चुनाव हुआ है, आपने देखा है कि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो बड़े केंद्रीय मंत्री हो, कमान उन्होंने ही संभाली है और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जिताने का प्रयास किया है। महंगाई एक तरफ जरूर है, तमाम समस्याएं एक तरफ जरूर है, लेकिन जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास पैदा करना, कार्यकर्ताओं को एक बेहतर नेतृत्व के साथ में मैदान में उतारना, इस बेहतर रणनीति पर चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर और भविष्य की राजनीति पर भी चर्चा हो सकती है जी, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ और जिस तरीके से आपने देखा है कि सामाजिक समीकरण को फिट बैठाते हुए, यानी कि जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको फिट बैठाते हुए जो मंत्रियों को जगह दी है, अब किनको संगठन में एडजस्ट किया जाए, अगर कोई बदलाव करने हैं, अगर आगामी चुनाव पर, उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव पर नजर डाले जाए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि बीजेपी के लिए। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव देखा जाए, एक झटका लगा था बीजेपी को, एनडीए को एक झटका लगा था, उम्मीदों के हिसाब से सीटें नहीं आई थी। ऐसे में ये माना जाए कि ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस पे और भी एक रणनीति बनाई जा सकती है, स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है आगामी चुनाव को, कि कैसे हर वर्ग को साधा जाए, कैसे जनता को साधा जाए, क्योंकि विपक्ष भी पूरी जोरों तरीके से धरातल पर उतर चुका है। पुनीत जी बिल्कुल आर्या, जो बात आपने कही कि 2024 के जो रिजल्ट आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सपोर्ट में नहीं थे। देखिए महंगाई के अलावा यहाँ यूपी में बड़े टास्क है, किसान नाराज हैं, नौजवान नाराज हैं। अब ऐसे में सरकार दावे जरूर करती है कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दी, हमने किसानों के लिए ये कर दिया, फसल बीमा योजना ले आए, उनका जो पिछला बकाया था वो दे दिया, लेकिन धरातल पर खाद मिलने की समस्या है, बिजली की समस्या से उत्तर प्रदेश लगातार जूझ रहा है। और जिन खबरों को हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, बिजली की समस्या के चलते सीधे तौर पर मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।